एक इंजन में कुछ तो गड़बड़ है पिछले 2 लैप से। देखता हूँ, प्लग वाइज चेक करो। जेकब, शुरू कर। ये बॉब्स, तेरी आंखें क्या देख रही हैं डॉ? सेकंड ट्रैक पर ऑयल गिरा हुआ है। बेल बिल्कुल सेफ चला रहा है। कॉर्बिन का कोई स्पॉन्सर स्टैंड में बैठा था, वो पूरा जोर लगा रहा है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कार 23 पर। अरे तू क्या बजाएगा? शांत रह। सही बोला। ओए सुन, अपने ड्राइवर से बोल संभाल के वरना किसी को चोट पहुंचाएगा। छोड़ उसे, उसकी जली है। क्योंकि उस सीरीज के अगले सीजन में उसे नहीं मुझे जगह मिली। तुम्हें केनी लिंडर जैसे नमूने बहुत मिलेंगे। जाओ। ताकत हमेशा काम नहीं आती डॉ, पर दिमाग हमेशा काम आता है। समझ गया, मैं उसे फंसाता हूँ। तुझे क्या दिखाई दे रहा है टॉम? वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ध्यान दीजिए। का पाना 3/8 का स्क्रू ड्राइवर, 6 इंच का एक्सटेंशन, ये सही है। याद है ना डैड हमेशा क्या कहते हैं, लाइफ में सही फैसले लेना, इससे सब कुछ बढ़िया सेट हो जाता है। अभी देखो, देखा कैसे ठीक हो गया, और देखा यहाँ क्या हो रहा है। इसे ठीक कर रहे हैं। सही कहा बेटा। वाटर हीटर फिर बिगड़ गया है। यही सिला मिलता है सुकून की जिंदगी जीने का। क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगी? आज हमें मिलने कोई आने वाला था। ब्रायन, याद है तुम्हें क्या करना है? पहचाना नहीं? रोमन, ये रूप का राजा धूप में घूम के और चिकना हो गया, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। चलो अब बाहर आ जाओ।
लगता है बचपन में बहुत चोर पुलिस खेले लो। हथियार उठाने का बहाना ही चाहिए रहता है। हाँ, हम कॉल करके आ सकते थे। कॉल करने के लिए सामने वाले के पास फोन भी तो होना चाहिए। सही कहा ना? वाह, कितने और बड़े चिंटू? हो। हाँ। लगता है बात कुछ गंभीर है। क्या बात है? मेडे, दुश्मन के एक एजेंट ने मेरे प्लेन पर हमला कर दिया है। यहाँ मेरे पास एक बेहद खतरनाक हथियार है। मैं चाहता हूँ तुम एक टीम बनाओ। मैं जिंदा हूँ। मुझे ये एक एसओएस मैसेज है जो मिस्टर नोबडी की प्लेन से आया। साथ में ढेर सारा उलझा हुआ गुप्त डेटा भी आया जिसे मैं समझने में लगी। क्या किसी और को ये मैसेज मिला? यही तो समझ नहीं आ रहा। उन्होंने ये सिर्फ हमें भेजा है। सिर्फ हमें ही क्यों? उन्होंने साइफर को पकड़ा, पर आसमान में एक हमला हुआ और उसे छुड़ा लिया गया। लगता है जैसे उनका प्लेन यहीं कहीं क्रैश हुआ है, मोंटे किंटो के उत्तरी पश्चिम इलाके में। अगर मिस्टर नोबडी जिंदा है तो हमें उन्हें ढूंढना होगा और पूरा इलाका घेर लिया गया है। उस पर मिलिट्री का कंट्रोल है। इस तरह का काम छोड़ दिया हमने। क्या बात कर रहा है टॉम? ये साइफर है, तेरे बेटे की माँ की कातिल। हालात बदलते हैं। देखो, हमारा प्लेन सुबह 8 बजे निकलेगा। अगर फैसला बदल जाए तो आ जाओ। थैंक यू। डैडी, आप जानते हैं गॉड कहाँ है? बताओ कहाँ है? आपके दिल में। गॉड तुम्हारे दिल में भी है। और एक बात जानते हो, मैं भी हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। हे मेरी जान, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम्हारे पापा ने मुझे ये दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बहुत खास है, ख्याल रखना। गुड नाइट। ये जिंदगी हमारी पहचान नहीं। ब्रायन और मिया ने माँ बाप बनते ही ये सब छोड़ दिया। हम उनसे अलग हैं। खतरनाक हथियार है। तुम एक टीम बनाओ। जिंदा हूँ, मुझे जिंदा हूँ, मुझे Monte Quinto. हम सिग्नल के करीब आ रहे हैं, 2 मील। ये मोंटे किंटो के मिलिट्री इलाके के बीचों बीच है। अब बस तैयार। वो तो अपनी माँ के पेट से निकला था, लेकिन देख लेना आपकी बार रोमन करेगा सबसे पहले वार। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वो एक भारी भरकम बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो आया है।
संभलना तो दुश्मन को मुझसे चाहिए। हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, जिसके बाद मिलिट्री पहरा देना शुरू कर देगी। मिस्टर नोबडी का सिग्नल करीब है, पर हमें जल्दी करना होगा गाइस। हम यहाँ मिलिट्री के साथ दो हाथ नहीं करना चाहते। वो अंदर है। कवर दो। मिस्टर नोबडी का एसओएस सिग्नल यहाँ अंदर से आ रहा है। कोई अंदर घुसना चाहता था, लेकिन इसे तोड़ने से पहले शायद प्लेन क्रैश हो गया। या उन्हें रोकने के लिए जानबूझकर क्रैश कराया गया। इसे निकालने की कोशिश उनकी गलती थी, पर मुझे 1 मिनट दो, मैं इसे खोलती हूँ। टॉम, यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात। मिस्टर नोबडी का भी आता पता नहीं। खुल गया। ये आखिर है क्या? जो कुछ भी है मिस्टर नोबडी चाहता था ये हमें मिले। ये काम कैसे हुआ? चलो।
है और धमाके में आधे इंच की देरी हो तो 80 की स्पीड ठीक है। मरवाएगा। अपन का काटा तो 70 के ऊपर जाता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? एक्सीलरेटर पर दोनों पैर से खड़े हो जाओ, शायद स्पीड बढ़ जाए। वहाँ पाम प्लांटेशन तक पहुँच जाओ, फिर कोई खतरा नहीं। रूमन तू ठीक है ना? गाड़ी के पिछवाड़े में आग लगी है। तू जिंदा कैसे निकला है? गाइस, मुझे निकलने का एक और रास्ता मिल गया। 2 मील दूर एक ब्रिज जैसा कुछ है जो बॉर्डर पार जाता है। जितनी जल्दी यहाँ से निकले उतना बेहतर। डैडी राइट में देखो। वो डिवाइस अंदर आओ।
जेकब था, है ना? मैंने कहा था कि ब्रिज जैसा कुछ है। मिलिट्री पीछा नहीं छोड़ रही हमारा, हमें बॉर्डर पार जाना होगा। कहाँ गायब हो गया ब्रिज? नहीं 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 जॉन। ये तो कुछ नया स्टार्ट था। अब कोई खतरा नहीं है, पर ये है तो सरदर्द ही ना। पेपर में हेडलाइंस होगी, खुफिया जासूस का प्लेन दुश्मन के इलाके में जा गिरा, जिसके बाद उनमें भारी जंग छिड़ गई। वैसे तुम जहां चाहो मैं छोड़ दूंगा, पर उसके बाद मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। मदद करने के लिए थैंक्स। तुम्हारी मदद करते करते थक गया हूं मैं। अब आगे का क्या रामजी? क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस गुप्त डेटा का पता लगा लिया जो मिस्टर नोबडी के मैसेज के साथ आया था, और उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मिले जिन्हें जानबूझकर डाला गया था। तुम जेकब के बारे में जानते थे? अब ये जेकब कौन है? जेकब है या था टॉम का सगा भाई। ओ तेरी, अपन येड़ा निकला और इतने साल इसने अपन को पेड़ा खिलाया। भाई, तेरा एक भाई है जो दरअसल एक जबराट जासूस है, जिसकी एक याहूम फौज है, और जो गाड़ी ऐसे चलाता है मानो जैसे हवा से बात करता हो, जो जानबूझकर गाड़ी को हवा में ले गया ताकि एक प्लेन उसे उठाकर अपने साथ ले जाए। ऐसा कौन करता है बे? ऐसा कौन करता है? एक टोरैटो। वो मेरे डैड है, वो मेरे डैड है। देखो देखो, वो नहीं रहा, वो
कुछ लीगल फॉर्म्स पर साइन करना होगा, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स पर। अब जो चला गया भला उसे कौन रोक सकता है? यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो टोरेडो का छोटा बेटा, वही जो किसी काम का नहीं है। ये क्या है? निकल यहाँ से, निकल। अब एक बंदा अफसोस भी नहीं जता सकता, ये गलत नहीं है। नहीं, ये गलत नहीं है। तूने मेरे डैड की जान ली। मैंने नहीं, रेसिंग ने जान ली। देख, वो अच्छे से जानता था कि मैं उसको दीवार से भिड़ाने वाला हूँ। अब मुझे तो पता नहीं था ना कि वो अपनी स्पीड कम करेगा। तू निकल, तू अभी यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तेरी बड़ी के पास जाओ इसी वक्त। अरे वाह, तो अब डैड का लाडला बेटा आ गया। निकल। तू मुझे धमका रहा है क्या? निकल का मतलब जा यहाँ से। यार, तुम टोरेटोस का यही लफड़ा है कि तुम साले खुद को हीरो समझ लेते हो। देख बेटा, मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। तू, तेरे डैड, मैं, हम सब लोग वही उसी 99 के फेर में फंसे रहते हैं और उससे कभी निकल नहीं पाते। तू मेरे डैड के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। हाँ, लेकिन कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। क्या बोला तो? मैं दूर हट। नहीं, गो, 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 रुक जाओ, गो, नहीं बेटा। यहाँ चलो। यकीन नहीं होता हमारा मैग्नेट वाला प्लान काम कर गया। क्या बढ़िया नजारा था यार। जरा देखो, कॉकपिट कैमरा ने वीडियो शूट किया। अमीर होने के फायदे अलग हैं। मैं बच गया, वो मुझे पकड़ने ही वाला था। इसने कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं। जानते हो, जब इसे देखता हूँ ना तो डर सा लगने लगता मुझे, साथ ही जवानी अंगड़ाई लेने लगती है मेरी। थोड़ा अजीब है। मिशन अच्छा था। बीच हवा में तुमने मुझे मिस्टर नोबडी के प्लेन से सही सलामत निकाला और उसका प्लेन क्रैश करवा दिया। तुम्हारा प्लान शानदार था। जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जानती हूँ तुम कौन हो। क्या तुम जानते हो? ईस्ट एलए में बड़ा होना वैसे ही काफी मुश्किल है, पर तुम्हारी ऐसी हालत हुई क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई के साए में जिए, है ना? तो पूरी जिंदगी तुम ये साबित करने में लगे रहे, डॉम से तेज, डॉम से समझदार, डॉम से ताकतवर। एक बात बताओ, तुम उससे इतनी नफरत करते हो कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए? सही कहा ना? रातों की नींद उड़ती है ना? कुछ सालों पहले तुम्हारे भाई के पीछे पड़ने से अच्छा होता तुम्हें काम पर रख लेती मैं। मुझे कंपटीशन का कोई शौक नहीं। क्या सोच है? तुम खुद को मेरा कंपटीशन मानते हो? कैद में होके भी ये जलवा। कुछ याद आया? इसका दूसरा हिस्सा एजेंसी की हजारों तिजोरियों में से किसी एक में है। मैं चाहता हूं तुम पता लगाओ किसमें है। हमने मिस्टर नोबडी के प्लेन से मास्टर ड्राइव निकाल ली थी। बाकी का हार्डवेयर इंटरनेट के आने से पहले का है, तो बेकार की हैकिंग में वक्त जाया मत करना। क्या बताया तुमने? क्या चाहते हो?
एक हथियार इतना खतरनाक कि दुनिया का नक्शा बदल कर रख दे, उसका तुम क्या करना चाहते हो? दुनिया को तबाह करोगे या उसे नीलाम कर दोगे, या फिर शायद तुम सिस्टम को एक बड़ा झटका देने की सोच रहे हो ना? काश तुम्हें बचपन में किसी ने प्यार किया होता। मुझे पढ़ने की कोशिश की पर अच्छी नहीं थी। मैंने तुम्हारी सेकंड क्लास की रिपोर्ट कार्ड देखी है, मैं यही करती हूँ। तुम्हारा चेहरा काफी अलग है। जानती हूँ टोरेटोस के नए नक्श बाकियों से अलग होते हैं, पर तुम्हारी बात सबसे अनोखी है। प्रोजेक्ट एरीज के 2 हिस्सों को ढूंढना बहुत ही आसान काम है। अगर तुम्हारा भाई रुकावट बन गया तो फिर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। हमारे प्लान्स तैयार हैं। आजर खान। कौन? चंगेज खान का छोटा भाई। उसे भी कोई नहीं जानता था। कैस्पियन सी। इसे कहते सीक्रेट जगह। सीक्रेट नहीं भलती, तुम तो बोलता है जल्दी से ले लेते यहाँ से कल्टी। अगर नाले में से कोई मगर वगर निकला ना, अपन तो यहाँ से 1 2 का 4 हो जाएगा। एजेंसी तो ऐसी जगह हरगिज नहीं चुन सकती। ये जरूर मिस्टर नोबडी के छिपने की जगह रही होगी। अब क्या डॉन? आज जेकब जो भी बन गया है और जो भी करना चाहता है, उसका दोषी मैं हूं। मैं ये ठीक करूंगा। नहीं, तो अकेला कुछ नहीं करेगा, हम साथ में करेंगे। तो शुरू करते हैं। कभी भेजे को काम पे लगा के सोचा कि अपन कितने खतरनाक मिशंस का हिस्सा रहे हैं और किसी तरह हमेशा बच गए। हाँ, ऊपर वाले की कृपा जो है। किस्मत की बात है। नहीं नहीं यार, दिमाग की बत्ती चला। मतलब जरा सोचो, अपन सब लोगों ने मिलके पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे खतरनाक मिशंस किए जिनको करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था, समझे? और अपन की बॉडी का एक भी बाल बांका नहीं हुआ। मतलब अपन की जैकेट को देख, ये गोलियों के निशान है। 14 आदमियों ने गोलियां बरसाई और अपन की ऊपर की टिकट काटने का ट्राई मारा। हमने गाड़ियां, ट्रेन, टैंक तोड़ फोड़ डाले यार। सबमरीन का तो नाम ही ना लूं तो अच्छा है। और हम अभी भी जिंदा हैं। वही तो। नैन्सी, क्या होता है जब एक ही चीज बार बार होती है और नतीजा हमेशा एक जैसा ही आता है? उस पर मोहर लग जाती है, पर तुम ये तो नहीं कह रहे ना मेरा कि ये कहना है कि हम मौत को बार बार मात देकर वहां से जिंदा निकल आते हैं। हो सकता है कि हम नॉर्मल नहीं हैं। छीन ली ना मुंह की बात, अपन लोग नॉर्मल नहीं है। ठीक है तो यानी कि तुम दोनों ये कहना चाह रहे हो कि हमें कोई मार नहीं सकता? कह सकते हैं। कह सकते हैं, या ये कहे तू 1 नंबर का गधा है। खुद तो नहाता नहीं, जैकेट को तो धो दिया कर। काफी सॉलिड ड्राइविंग की है हमने। पुराने दिन याद आते हैं। हर रोज? हर रोज। गाइस, देखो कौन आया। शायद तुम इसे जानते होगे। तुमसे मिलके
इसे हक था जानने का। जेकब मेरा भी भाई है, मेरा यहाँ होना जरूरी है। अगर तुम इसमें पड़ी तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगी। तुम्हारे बच्चे और तुमने जो दुनिया बनाई है उन सबको। हम सब कुछ न कुछ दांव पर लगा रहे हैं। टॉम, मेरी बात सुनो। फिलहाल मेरे और तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। ब्रायन के पास। हमारी दुनिया बदल चुकी है टॉम, मैं ये संभाल लूंगी। पुराने जमाने के इस प्रोग्राम का फायरवॉल काफी तगड़ा है, लेकिन जानते हो पोर्ट स्कैन, यूडीपी मैसेज पीक, रूट शेल को एक्सेस किया और पेश है प्रोजेक्ट एरीज। ये है क्या? ये हमें मिस्टर नोबडी के प्लेन से मिला, या यूं कहो इसका आधा हिस्सा। एरीज को ऐसे बनाया गया है कि ये कोड पर चलने वाली हर चीज पर हावी हो सके। किसी भी कंप्यूटर पर अगर वो 0 और 1 के कोड पर काम करता है तो समझो गया। अगर एरीज को किसी सैटेलाइट पर अपलोड कर दिया जाए तो ये वायरस की तरह फैलेगा। कुछ ही देर में अब दुनिया के किसी भी हथियार पर काबू कर लेंगे, किसी भी हथियार पर। आम हथियार, न्यूक्लियर, ऐसी चीजें जो हमने देखी तक नहीं, और बस जहां जाओ उसे निशाना लगा दो। जेकब दुनिया पर हुकूमत करेगा, वो भी पलक झपकते। ग्रीक संस्कृति में एरीज लड़ाई के देवता थे ना। अगर ये जेकब के हाथ लग गया तो वो इस दुनिया का देवता जरूर बन जाएगा। क्योंकि इतना खतरनाक था, इसलिए एरीज के मॉडल को बरामद करके इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था मिस्टर नोबडी ने, और वो दोनों किसी काम के नहीं, बिना एक्टिवेशन की के। जेकब के पास उसका एक हिस्सा है और अब वो दूसरे हिस्से को भी पाना चाहेगा। जहां तक की का सवाल है, वो तो गायब है। तो हम उसे ढूंढेंगे। अगर हमें उसे जेकब से पहले लाना है तो हमें अलग अलग होना पड़ेगा। रोमन, टेज, मैं जर्मनी में काम करने वाले कुछ बंदों को जानता हूँ जो हमारी हर तरह से मदद कर सकते हैं। समझ गया। रुको, एक बात और है। मिस्टर नोबडी के मैसेज में की के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है। दिल थाम के बैठो, कहीं झटका ना लग जाए। नामुमकिन। क्यों लगाना झटका? तो तुम लोगों के हिसाब से हान की मौत इन सब से जुड़ी हुई है? हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर है। मैं पता लगाती हूँ। टेज, हान को लेकर तुम्हारे पास जो भी डेटा है दे दो। ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। लेडी, ये मुझे उस दिन मिला था जब हान की मौत हुई थी। मैक्सिको। इस पर स्टैम्प देखो। वो जो भी कर रहा था इस जगह आकर खत्म हुआ। टोक्यो। जेकब के बारे में क्या सोचा है? उसे ढूंढना होगा। कैसे? एक दोस्त के जरिए। भाई तू समझ, पैसे के चक्कर में भागना बेकार है। ये सब बकवास है और ये दुनिया आनी जानी है, और पैसा तो मोह माया है मेरे भाई। मोह माया? अगर मोह माया हर तरफ है तो ये मुझे भी चाहिए। ये मोह माया नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। मोह माया है। नहीं है। ओए, तुझे क्या लगता है, पैसा मोह माया है या सब कुछ है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस अपने अपने नजरिए की बात है। देखा, अपन सही बोल रहा था। अपन लियो है सैंतोस। डॉ, तुम लोग अंदर क्यों? ड्रिंक एंड ड्राइव, और साथ ही बैंक लूटने के लिए भी। अरे मेरे भाई, बात ये नहीं है। अपन को इसलिए पकड़ा क्योंकि अपन कल्लू है, इसलिए नहीं कि अपन ने बैंक लूटा। हाँ, तूने सही कहा। ओ भाई भाई भाई, वो देखा तूने? तेरी वो पेट्रोल की पाइप फटी हुई है, इसके अंदर हवा घुस जाती है, हवाई फायरिंग होने लगती है। हवाई फायरिंग? पुराना पैंतरा है जो पहले आजमाया जाता था जानबूझकर रेस हारने के लिए। पर पाइप अगर और फट जाए और पास में कोई चिंगारी भड़क जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है।
मुझसे कौन रेस करेगा? मैं करूंगा। टॉम, जेल से कब छूटे भाई? मैंने कहा मैं रेस करूंगा। तुम रेस करोगे? वो भी बड़ी केस पुरानी खटारा से? ड्राइवर की पहचान गाड़ी से नहीं होती। तो शर्त कुछ ऐसी है, तू जीता तो तू घर लौट आएगा, तू हारा तो तू ड्राइव करता रहेगा और पीछे नहीं मुड़ेगा और लौटकर वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। कहना क्या चाहते हो टॉम? मुझे पता है तूने क्या किया है। जिस दिन डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने इंजन में खराबी की बात की थी, याद है? तूने आखिरी बार उनके इंजन में काम किया था ना? और 1 मिनट बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। पता क्यों मारा तूने डैड को? चल अब रेस करते हैं। निको बाग इलाके में लूटपाट हो रही है। 4th स्ट्रीट में खुला है। रास्ता साफ है, रास्ता साफ है। Ready? Set. Go. ये जगह बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही जैसी तुम्हारे डैड छोड़ गए थे। मुझे जेकब की तलाश है। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं डैड के बाद आपने जेकब का अच्छे से ख्याल रखा। किसी भी इंसान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है उसके परिवार को उससे छीन लेना। जेकब के साथ तूने यही किया। तेरे पास तुझे चाहने वाले लोग हैं, भरोसा करने वाले,
परवाह करने वाली। उसके पास तो कोई नहीं है। तो अगर उसके रास्ते में आया तो ये तब रुकेगा जब दोनों में से किसी एक की जान जाएगी। आपसे जितना हो सकता था आपने किया बड़ी, पर हम दोनों जानते हैं वो काफी लोगों का नुकसान करने वाला है। मैंने जेकब का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, पर मैं कोई जैक टोरेटो नहीं हूं। अतीत से समझौता जरूरी है, तभी भविष्य से कोई उम्मीद कर सकते हैं। वो लंदन में है, बस इतना ही जानता हूं। डॉम, उम्मीद करता हूं तुम्हें सुकून मिले। सुकून ने तो उसी दिन ट्रैक पर ही दम तोड़ दिया था। टोक्यो। इसके आगे तो रास्ता ही बंद है। जेकब जानता होगा कि हान का इससे कोई नाता है। अगर उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है तो शायद। मैंने टॉम को बताया नहीं। जो हुआ उसके बाद मैं जेकब के टच में थी। वो 1 साल तक बडी के पास था और फिर एक मैसेज छोड़कर चला गया कि उसे ढूंढना मत। पर उसके जाने के बाद मैं उससे मिलने के लिए इतनी बेताब थी कि मैं कुछ भी कर सकती थी। मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स भी चोरी से देखे पर कुछ हाथ नहीं लगा। तुमने क्या किया? उस वक्त 16 की थी। जो ठीक लगा वो किया। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल है? लाइफ काफी बदल गई है ना? मैं बस अपनी बीती जिंदगी को याद करने में लगी थी और सब कुछ बदल गया। रफ्तार धीमी पड़ गई। मुझे तो चैन ही अफरा तफरी से मिलता है। मतलब कि मुझे चुनौतियों का सीधा सामना करना अच्छा लगता है, या कहो जोश से जीना। पर उस दिन जब टीम आई और ब्रायन दुबकर डर के मारे छिप गया, डर गई थी मैं। हम कभी छिप कर नहीं जिए। टॉम मेरा भाई जरूर है, पर तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। अजीब बात है, हम सबके अपने राज हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या बात है? तुम्हें याद है हान टोक्यो के बारे में क्या कहता था? मतलब जिस तरह पुरानी फिल्मों में काउबॉयज पुलिस और कानून से बचने के लिए बॉर्डर पार जाया करते थे, वैसे ही टोक्यो उसका मेक्सिको था। क्या बात है। यान जेट प्रपल्शन परीक्षण केंद्र कोलोन। ये तैयार है भाई लोग? नहीं 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 शॉन, कहीं तो फ्यूल टैंक से लिक्विड ऑक्सीजन का फ्लो रोक तो नहीं रहा? अरे यार चिल मारना, ठीक है? सब चंगा है। इससे हमारी गाड़ी 0.4 सेकंड्स और तेज हो जाएगी। सब चंगा है। ये कोई बच्चे का खिलौना नहीं है। अगर यहाँ पर नियम तोड़ा तो तू गया। ए, कुछ भी थोड़ा ज्यादा बोल दिया। अगर तू फ्यूल लाइन और प्रेशर के बारे में जानता ना तो मुझसे बात कर, वरना घर जा और सो जा। ओए तेरी किस्मत सॉलिड जो अपुन तेरे साथ है। तुझे याद नहीं वो अपुन ही था जिसने रॉकेट इंजन बना के अपना दिमाग लगाया?
जिससे रोकड़ा बनाए। ये पूरा आइडिया अपुन की वजह से हुआ है। तो अपने इस घटिया आइडिया की जिम्मेदारी किसको देगा? इस शेड चिल्ली मैकेनिक को या एक रॉकेट साइंटिस्ट को? मेरे बिना तो किसी सस्ते गैराज में पड़ा हो। सुन आराम से यार, किसने क्या उखाड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है? काला धंधा करते वक्त अगर पतलून गीली हो जाए तो कोई क्या कर सकता है? ट्विंकी, क्या मैंने ठीक सुना? काला धंधा करने पर भी पतलून गीली होती है? ट्विंकल, तो तुम दोनों जरूर इसके लिटिल स्टार होंगे, है ना? ओए, अब मुझे उस नाम से कोई नहीं बुलाता। यानी कि पहले बुलाते थे। ऐसा नाम कौन रखता है? नहीं, वो। चलो टेस्ट करते हैं, चल। ए दोस्तों, तुमने आज तक फास्ट कार्स देखी है? तो अब इसे देख लो, सुपर फास्ट कार। क्या वो पोंटियाक फिएरो कार रॉकेट इंजन से जुड़ी है? कमाल की है ना? जानता हूँ। नहीं, ये कमाल की नहीं है। तैयार रहो, अब होगा जलवा। रेस शुरू की जाए। समझा नहीं? जेट को हराया नहीं तो खुशी किस बात की? क्योंकि वो फटी नहीं। हाँ, पिघली भी नहीं। हालत भी उसकी एकदम। मतलब हालत पस्त। डेढ़ छाने अगली बार तो मेरी बात मानेगा ना? सुना है कि तुम हमारे लिए कुछ कार ला सकते हो। ऐसी कार जो चलती हो, फटती ना। ला सकते हो क्या? होंडा का शोरूम यहाँ से करीब 5000 किलोमीटर दूर है, उस तरफ। डोमिनिक टोरेटो को जानता है ना? कौन है डोमिनिक टोरेटो? लंदन। कमाल का हार है क्विनी। शानदार गहने जानदार लोगों पर ही जचते हैं। डोमिनिक टोरेटो। उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप जेल में बंद थे। हाँ, वो तो आती जाती रहती हूँ। पुलिस वाले कब से मिलेंगे? कुछ पंछियों को कैद नहीं किया जाता। यहाँ किसी पंछी की तलाश में आए हो? नहीं, आज नहीं। कार तुम चलाओ और 15% प्रॉफिट तुम्हारा। मेरे चोरी चकारी के दिन चले गए, पर मेरे नहीं। साथ चल रहे मेरे। कुछ वक्त पहले ही शहर में यहाँ आया है। उसकी खुद की फौज है,
ऊपर तक पहुंचे। ओह हाँ, मैंने सुना तो था कि कुछ लोग अभी अभी यहाँ आए हैं, एक गबरू अमेरिकन के साथ। और हाँ, उसने यहाँ के एक डीलर से कुछ हथियार खरीदे हैं। सुना है कि एडिनबरा में कुछ बड़ा करने का इरादा है उसका। यहाँ का डीलर? हाँ। कहीं उसने कोई चोरी का हाथ तो नहीं पहना हुआ है? क्यों? उसने बढ़िया कीमत दी, मैं मना क्यों करती उसको? वो लड़का तकरीबन तुम्हारी हाइट का था, शक्ल भी मिलती जुलती थी। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? वो मेरा भाई है। जरा कार की हैंड ब्रेक संभालो रानी। सुन के खुशी हुई कि सिर्फ मेरा खानदान पागलों से भरा नहीं। उसने किसी और चीज के लिए भी पैसे दिए थे, तुम्हारे लिए। परिवार के प्यार से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं होती, पर हम उस ताकत को गुस्से और बदले की आग में जला देते हैं और खुद भी उसमें जलते रहते हैं। डोंग, अपनी जान मत गवा बैठना, ठीक है? तुम मेरे चहेते अमेरिकन हो। Yo no tengo corazón, está hecho de piedra. Solo quiero destrucción, noche bajo tierra. Río cuando lloras. ये बिल्कुल तुम्हारी पसंद की पार्टी है ना डॉम? हसीन लड़कियां, शानदार कार, सब टॉप क्लास और सिक्योरिटी भी टॉप क्लास। मैं हूँ ऑटो, तुम्हारे भाई का पार्टनर। वेल, फाइनेंसर हूँ, पर तुम्हें बता दूं मेरा डैड सुपर अमीर है और मैं यहाँ आम अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, सब मेरा खरीदा हुआ है। ये नाचती हुई लड़कियाँ देख रहे हो, इनमें से जो चाहिए तुम ले जा सकते हो। एक ले जाओ, दो ले जाओ, रात रंगीन करो। अरे ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या कहते हो? हाँ, कहाँ है जेकब? अंदर है वो। तुम्हें जिस भाई की तलाश है वो बहुत पहले मर चुका है। वो अब नहीं रहा। मुझे अभी वो सहमा हुआ बच्चा दिख रहा है जिसने हमारे डैड की जान ली। ये तुम्हारी गलती है। जासूसी कर रहे हो। ये मेरी दुनिया है। तो शर्त कुछ ऐसी है जैसी मेरे सामने रखी थी तुमने। चले जाओ इसी वक्त। ड्राइव करते रहना और वापस लौट के मत आना। कभी नहीं। शर्त? मैंने तुझ पर रहम किया, पर इस बार रहम नहीं करने वाला। ये रहा वो घुसपैठिया, इसे खेल लो। टोरंटो, मेरे डैड यहाँ के एम्बेसडर हैं। उस हैसियत से मैं यहाँ का खास मेहमान, और ये जगह एक एम्बेसी है। इसका मतलब तुम मेरे देश में जबरदस्ती घुसे और मर्डर करने की कोशिश की, तो जाहिर है मैंने तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए इंटरपोल के अपने दोस्तों से मदद मांग ली।
तुम अतीत की खाक छानने में लगे हो जाओ। जो हाथ लगेगा पसंद नहीं आएगा। यार मुझे लगता था मेरा बाप एक नंबर का सड़ियल है, पर तुम्हारी फैमिली तो उससे भी बड़ी सरदर्द। खैर, अब जब तुम्हारा भाई रास्ते से हट चुका है तो वक्त है एडिनब्रो जाने का, दूसरा हिस्सा आने का, और टाइम मिले तो वहां ऐश भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, क्या हुआ? हमारे आदमी उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद हर ताकतवर देश हमसे पूछे बगैर सांस भी नहीं ले पाएगा। आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बाप तुमसे जेब खर्च मांग रहा होगा। सुन के अच्छा लगा। I like it. मिलो, कैसे है तू और बता? Well done, Lisa. प्लीज, अगर तू ना होता ना तो आज भी मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल चुरा रही होती। तो क्वीन ही तुम्हारा ख्याल रखती है ना? बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। मैं उसकी नंबर 1 फेवरेट हूँ। तो कारा की छोटी बहन सेट हो गई है। सेट हो गई हूँ। मेरा ये हॉट फिगर देख के तो अच्छों की बैंड बज जाती है, और ये सारी टीम मेरी टीम है, समझा? पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ मैं। अरे मैं तो भूल ही गई, तुझे शायद इसकी जरूरत पड़े। तेरे भाई जेकब के बायोमेट्रिक्स इस गन में लोडेड है। अब उसे ढूंढने में तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेटी, जरा देखो तो, ये कौन है? हान ने कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। लेटी, मिया, झुको जल्दी।
एडिनबरा। ये चर्च एक ऐतिहासिक चर्च है, कुछ 900 साल पुराना है। ये जाना जाता है अपनी रंग बिरंगी कांच की खिड़कियों के लिए। हम तैयार हैं। रैमसी, क्या खबर है? कुछ पता चला? मैंने जेकब की गन से उसकी उंगलियों के निशान को हासिल किया और इससे पता चल रहा है कि जेकब की टीम हमारे आसपास ही है। यूँ समझो 80 से 100 मीटर के फासले पर। 80 मीटर? यहाँ तो काफी हलचल है। सारा इलाका लोगों से भरा हुआ है। वैसे अब उनको तो ये पता ही नहीं कि वो सीक्रेट वोल्ट किधर है जिधर जेकब चोरी करने वाला है कि नहीं? अगर पता होता तो वो सीक्रेट नहीं होता ना। एक बात बोलो, अपन की बात तो ऐसे पकड़ती है जैसे कोई छोटा बच्चा नाड़ा पकड़ के अपना पजामा गिरने से बचाता है। यार, इन पछड़ों में फंसने से अच्छा था कि हम ट्रैकिंग चिप का इस्तेमाल करते तो उसकी लोकेशन पता चल जाती, पर नहीं, हम तो ये बायोमेट्रिक्स और फेशियल रिकग्निशन के चक्कर में फंसे हुए हैं। लगता है जैसे हम घास के ढेर में सुई ढूंढने का काम कर रहे हैं। हाँ, बात एकदम है तेज, पर ट्रैकिंग चिप सिर्फ चिप का पीछा करती है। यानी पता चला कि हम बंदे का नहीं उसकी जैकेट का पीछा कर रहे हैं और धोबी तक पहुंच गए। बायोमेट्रिक्स जबकि हमें ये बता सकते हैं कि बंदा कहाँ पर। गाइस, एक बहुत बड़ा पंगा है। आसपास के सारे कैमरे ठप हो रहे हैं और मेरी मशीन खराब हो रही है। ये क्या है जिमी? सिक्योरिटी ध्यान दे, कैमरा बंद हो गए हैं। अबे, तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? अबे कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे सब कुछ भलता ही लग रहा है। पिंक टोपी पहन के कितने पैंथर है, जज का टोपा पहन के आंटी लोग चर्चा कर रही है, चीचा पीछे ज्ञान बांट रहे। लग रहा है जैसे अपन किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आ गए। रैमसी, किधर फंसा दिया अपन को? दिमाग का दही नहीं रायता हो गया। क्या लोचा है यार? क्या तूने देखा? क्या देखा? उनके कान खजूरे के कतरे हुए कान। ये सुम्मे कुम फाइटर है। मन के नीचे बचाता हूँ। रोमन, ये भाई, अपन ने 3 हफ्ते पहले अपने लिए कोल्हापुरी चप्पल ऑर्डर की थी, अभी तक नहीं मिली। चप्पल से धोऊंगा तेरे को। अबे तेरे इस उतावलेपन का कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो डॉम, जल्दी से यहाँ चर्च के पास आओ। इस गधे ने उड़ती तीर ले लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको उनके कान अच्छे नहीं लगे। अपन को येड़ा समझता है। तूने क्या बोला था? सोनार को कितने पैसे दिए इसके? वैसे बता दूं कि चांदी चुंबक से चिपकती नहीं है। एक बात कहूँ, बस चुप हो जा। गटर का शटर बंद कर। रैमजी, अगर यहाँ कहीं आसपास कोई बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हुआ है तो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ठप पड़ जाएंगे ना? यहाँ तक कि सिक्योरिटी सिस्टम भी। अब समझिए, जेकब इसी की मदद से चोरी करेगा। गाइस, सुनो, पुलिस चारों तरफ से आ रही है, इलाके को घेरा जा रहा है। रोड से नहीं आएगा वो। जैकब के पीछे जा रहा हूँ। मुझे ऑटो नजर आया और अभी मैं उसके पीछे जा रही हूँ। वो कार की तरफ जा रहा है, ब्लू जैगवार। ठीक है, उसके पीछे जाओ। मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं? वैसे ये बताने का सही मौका नहीं है, पर मैंने कभी ड्राइव नहीं किया। कोई लाइसेंस नहीं है मेरा, मुझे ड्राइव करना नहीं आता और वैसे भी लंदन में
ड्राइव करता ही कौन है? ओके, वैसे भी मैं स्टीम की टेक गर्ल हूँ, ड्राइवर नहीं। मैंने कहा ना उसके पीछे जाओ। गाइस, क्यों ना हम कुछ ले देकर इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें?